Friends, welcome to my channel. So in this session we are going to see while loops in Java. Okay. So before that we should know what is the meaning of loops. Okay. So in computer programming, loops are used to repeat a block of code certain number of times. Okay. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई कोड है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ कोड इन टू योर प्रोग्राम जिसको you want to get execute again and again, number of times you want to get execute, then in that case you will use what? Loop. There are normally three types of loops used in Java programming: while, do while, and for. In this session I will explain you how to use the while loops into the Java. Before moving forward, please have a look onto this image. इस image में this person is continuously running, but the point to be noted is देखो ये ना एक ही जगह पे actual में he is running at single at its own location only. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे भी जो ये ऑपरेशन है ये लूप में ही है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन ये है कि ही इज रनिंग एट द सिंगल लोकेशन, तो वहां पर वो एक ही जगह पे वो रनिंग कर रहा है और ये बार बार हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लूप में है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है. Okay, so this is called as loop. That means loop are going to used where you are going to execute any code certain number of times. See, if you want to show a message 100 number of times, then you will use loop. Yes, अगर आप suppose कोई मैसेज है जो कि आप अपने प्रोग्रामिंग में प्रिंट करवाना चाहते हो 100 number of times, then you are going to use the loops. So now let's begin with the syntax of while loop. Okay, so this is the syntax of while loop. पहले आपको लिखना होगा while, then give your condition, open the curly braces, close the curly braces, and then give the statements or the code which you want to get execute multiple number of times. Okay, अब उसके पहले हमें तीन चीज़ें हमेशा ज़रूरत होती है किसी भी लूप में अगर आप काम करने वाले हैं. पहला तो होता है इनिशियलाइजेशन. ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड इज द इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कॉल्ड इज द कंडीशन, and third is called is the increment और decrement. तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होने वाला है. ओके, आपका जो लूप है वो स्टार्ट कब होगा. कंडीशन का मतलब ये है आपका जो लूप है वो खत्म कब होगा. ओके, एंड इंक्रीमेंट मीन्स कि आप किसके थ्रू, या तो आप उसमें एडिशन करवाओगे या फिर आप उसमें सब्ट्रैक्शन करवाओगे. टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 100 तक की सीरीज आपको प्रिंट करवानी है, तो आपका इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा. योर इनिशियल वैल्यू विल बी व्हाट? इट विल बी 1. यस, अब आपका लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू होगी वो i से, मतलब वो 100 से छोटी या बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी 100. ओके, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी. और इसमें आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे कि डिक्रीमेंट करोगे. डेफिनेटली यू विल इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1. फिर जो मेरा रिजल्ट आएगा 1, उसी में हम दोबारा से 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. फिर जो रिजल्ट आपके पास में आया है 2, उसमें आप जब 1 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. फिर जो रिजल्ट आया आपके पास में 3, अगेन यू विल ऐड 1, देन यू विल गेट व्हाट? 4. Then from this result you will add again 1 to this result and then you will get 5. Yes, and you are going to continue this expression. You are going to continue this expression till 100, जब तक कि आपके पास में रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 100 नहीं आ जाएगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे. ओके, so now let's come on to the programming. Now I am going to make a program by using a while loop. Okay, so here now take an example. I want to print any kind of message by using the while loop. So first of all take an example. मुझे print करवाना है कि the name of my channel is TechnoBuddy and I want to print this message 20 times into my program. So instead of writing that statement by using system, हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप system डॉट आउट डॉट प्रिंट में ln में आप लिख दो कि
यहाँ पे मैंने सपोज लिखा कि माई चैनल नेम इज टेक्नो बडी, या तो हम इस स्टेटमेंट को 10-20 टाइम्स लिखें बार बार, या फिर मैं इसी ऑपरेशन को लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करवाऊं, है ना। मेरा ऑपरेशन तो यहाँ पर एक ही है, मैं ये चाहती हूँ ये जो स्टेटमेंट है ये 20 टाइम या 100 टाइम प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए या तो मैं लूप का यूज करूँ या फिर मैं उसमें 100 टाइम लिखूँ, तो बेटर है कि हम इसे लूप का यूज करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टू दी लूप्स। ओके, तो जैसे कि आई टोल्ड यू अबाउट द सिंटेक्स, सिंटेक्स होता है व्हाइल देन गिव द कंडीशन एंड देन गिव द बॉडी ऑफ लूप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू इनिशियलाइज माय वैल्यू। क्यों इनिशियलाइज करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे मेरे इस स्टेटमेंट को 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है ना। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से या 1 से, और कहाँ तक चलेगा। अगर 0 से स्टार्ट करूंगी तो वो 19 तक चलेगा, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करूंगी तो वो कहाँ तक चलेगा, 20 तक चलेगा, है ना। तो मतलब आई विल हैव टू इनिशियलाइज माय वेरिएबल, मतलब मुझे मेरे काउंटर का पहला नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे यूजर को ये बताना पड़ेगा मैं कहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कहाँ पे खत्म करूंगी। तो इसीलिए हियर आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज माई वैल्यू, एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, और मैंने उसकी वैल्यू इनिशियली क्या इनिशियलाइज कर दी, 0 इनिशियलाइज कर दी। ओके, अब यहाँ पर मतलब मेरा जो आई की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे देती हूँ कंडीशन, कंडीशन में मैंने दिया है कि आई, द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 20। ओके, मतलब आई वांट टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 20 टाइम्स इनटू माय प्रोग्राम, सो दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट, दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट इनटू दिस लूप। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ये 20 टाइम्स मेरे प्रोग्राम में प्रिंट हो जाए, इसीलिए मैं उसे लूप के अंदर लिखूंगी। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि अब ये देखो पहली बार जब प्रिंट करेगा फिर वो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 20 से छोटी है, यस इट इज स्मॉल, देन ही विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट अगेन। वो फिर चेक करेगा जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 से कंपेयर करेगा 20 को, वो छोटी है, यस, देन अगेन ही विल प्रिंट। फिर वो चेक करेगा आई की वैल्यू जब फिर वो 2 हो जाएगी, then 2 is 2, the value of 2 is less than 20, yes, then again he will print। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 20 ना हो जाए। ओके, मतलब 20 से कम ना, तो 19 ना हो जाए। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल द कोड एंड चेक द आउटपुट। आई एम गोइंग टू रन द कोड नाउ एंड ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक ऑन टू दिस। देखो यहाँ पे माय नेम एज द चैनल नेम इज टेक्नोबडी, और ये इतनी बार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस लूप को यूज किया है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।